तो ये इंटरव्यू बहुत नेचुरल इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थे हाजी जी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी तो आप तक इंटरव्यू पहुंच रहा है। 40 साल का करियर आप क्षेत्रवासियों तक पहुंचाना है, ताकि डिसीजन ले सकें कि दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। जनाब हाजी जी, बहुत बहुत खैर मकदम हाजी जी आपका हमारे चैनल में। हाँ, हेलो। हाँ, बताओ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हाजी इफ्तिखार हुसैन। हाजी इफ्तिखार साहब, 40 साल का करियर कैसा रहा, लोगों का कैसा प्यार रहा आपके साथ, वो मेरे बताएं। साथ बहुत बढ़िया प्रेम रहा लोगों का। मैंने दिल से लोगों की खिदमत करी है। कभी कोई फॉल्ट नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैंने कभी दलाली नहीं करी। 1 रुपया भी कोई इलाके का बता दे तो चाहे जो सजा। पूरी ज़िंदगी में कभी मैंने 1 रुपया दलाली नहीं करी। लोगों की निस्वार्थ सेवा करी। रात को कोई 1 बजे भी आ गया तो मैं उसके साथ चल दिया, काम हुआ या ना हुआ। हाजी जी, एक बात और भी है कि इस बार आप थोड़ा सा असमंजस में हैं, और जनता भी ये जानना चाहती है कि क्या हाजी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी आपने खिदमत करी, जिनके कामों का अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं टकटकी लगाए हुए हैं। क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोगों के पोस्टर लग गए, बहुत सारे लोगों ने वो लगा दिए, लेकिन जो 10 साल जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली, 40 साल गाँव की जिम्मेदारी संभाली, आज उनके लिए अभी तक कोई पोस्टर नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई बात नजर नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? नहीं, एक तो मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई। एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। मेरा मन नहीं करता कहीं जाने आने के लिए। लड़कों को मेरे काम सही चल रहे हैं, मैं उन्हें राजनीति में डालना नहीं चाह रहा। अब अभी भी मेरे पास लोग काफ़ी आते हैं कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ो। मतलब क्षेत्र में मेरी अच्छी पकड़ है, अभी कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो हाजी जी, एक टीम बनाओ अपनी काम के लिए, प्रतिनिधि टीम तो रखो। मेरी है। टीम तो मेरे जो लोग मेरा साथ देते हैं, दिलो जान से साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और मतलब मैंने जो राजनीति करी है बहुत पाक साहब मेरी जिंदगी अच्छा का। हाजी जी, हमने क्षेत्र में भी जानकारी निकाली, आपने अपने राजनीतिक कार्यकाल में कभी किसी अधिकारी से, कभी किसी ठेकेदार से, कभी डायरेक्ट निधि से जी। किसी तरह का कोई घोटाला आपके ऊपर नहीं है? नहीं, 1 पैसे का नहीं, कभी नहीं। कोई किसी अधिकारी से बिगाड़ नहीं आज तक। हर महकमा मेरी जब मैं सन 82 में पहली बार प्रधान बना था, तो मैं जिले मुरादाबाद में सबसे थोड़ी उम्र का प्रधान था। और हर अधिकारी मेरी बात मानता था। जब मैंने काम अच्छे करे तो लोगों ने मुझे आगे को भी प्रधान बनाया। फिर उसके बाद भी मुझे प्रधान, मैंने एक गांव है सैंतली, मेरा गांव छोटा सा ही था, तो मेरा गांव सैंतली में लग गया। वो बड़ा गांव है, मेरा छोटा गांव है। लोगों ने उसमें भी मुझे नवाजा और मैं वहाँ से भी प्रधान बन गया। तो हाजी जी, इस कार्यकाल में अपने 2-3 काम ऐसे बताओ जिस पे आप अल्लाह का अकेले बैठ के शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह तूने मुझसे काम ले लिया। देखो जी, मैंने इतने काम करे हैं। मेरा कोई गाँव मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं जिसमें मेरा पत्थर ना लग रहा हो। मेरे पास 87 लाख रुपए 3 दिन रखे रहे क्रॉस बोर्ड करने में। मैंने पैसे ठुकरा दिए, 3 दिन पैसे घर रखे रहे। मेरे बच्चे ने खोल के भी नहीं देखे। हमने कि हमें बिकना नहीं है। दूसरी पार्टी को मैंने फ्री वोट दिया, उसका नमक खाया था। आज भी वो गवाह है, उससे पता भी करके देखना कभी। भूपेंद्र सिंह, रीनू चौधरी, मेरे वोट, एक वोट पे इलेक्शन रह गया था मेरे वोट पे, तभी मेरे घर पैसे आए। मैंने कहा नहीं, पैसे से वोट नहीं दूंगा। और अल्लाह ताला ने मुझे वोट दिया। कभी नियति खराब नहीं हुई पैसे की तरफ। तो देखिए, निहायत ईमानदार प्रत्याशी, ईमानदार जिम्मेदार, ईमानदार जो जिला पंचायत और ईमानदार प्रधान रहे हैं आपके क्षेत्र में। ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ, सच्चाई पहुंचा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम गाँववासी इकट्ठे होकर हाजी जी को जाएंगे मनाने के लिए कि हाजी जी आप जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, अभी देखो सोचेंगे, परिसीमन हो रहा। इसके बाद फिर देखते हैं भाई। अभी पब्लिक तो मुझे पहले भी जो इलेक्शन हारा हूँ मैं पिछला, ये 7वां इलेक्शन हारा हूँ। तो ये भी पब्लिक ने मुझे उसमें ऐसा हुआ अविश्वास में हमारा थोड़ा सा वो नाराज हो गए। हाँ, हमारे उसके बाद हम फिर राजी हैं आपस में। हमने फिर उन्हें एमएलए का इलेक्शन लड़ाया। अच्छा भाई, वो हमारी गलती मान लो, जैसे भी हुआ भाई। अगर मंत्री जी जीत हार रह गई। अगर अब मंत्री जी अगर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मंत्री जी कहेंगे कि नहीं भाई आप। मंत्री जी ने मुझे खड़ा करा था। इससे पहला इलेक्शन मुझे मंत्री जी ने दिलो जान से लगाया था। मंत्री जी ने भी और परवेज ने भी, पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। उनके बेटे परवेज ने? हाँ जी, हाँ जी। इससे जो पहला इलेक्शन में जीता था, पूरा दिल से उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे। अच्छा हाजी जी, आप कुछ सवाल करना चाहिए? हाजी जी, जैसे कि अब 2026 में जिला पंचायत चुनाव की तैयारी है, तो हाँ। आपकी वो क्या राय है आपकी? लड़ेंगे या ये नहीं? मेरा लड़ने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर परिसीमन होता है तो परिसीमन होगा तो उसमें नहीं, इरादा नहीं है। जब भी फिर भी सोचेंगे वैसे। अभी दिल से, क्योंकि अब मेरा मन नहीं करता कहीं जाने। जो जनता की राय होगी मैं लोग भी। हाँ भाई, आप ये बताइए कि आप तो जो है आप अपनी जनता को अपना परिवार नहीं समझते? परिवार का दिल तोड़ेंगे? परिवार का दिल तोड़ेंगे? लोगों ने इतना दिल से हमें सपोर्ट किया 40 साल, हम तो उनका एहसान ही नहीं उतार सकते भाई साहब। तो देखिए, ये
तमाम डायरेक्ट बातचीत आपसे हो रही है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, आप तमाम क्षेत्रवासियों तक आपके प्रतिनिधि की सोच पहुंचा रहे हैं। हाजी जी, आपने 87 लाख रुपए की एक बड़ी रकम को ठुकरा दिया। बिल्कुल सबको मैं पता है। समझता हूँ कि अरबपति करोड़पति नहीं ठुकराएगा, मोटी रकम होती है। जी जी। आप, क्योंकि आपके क्षेत्र में मुझे ये भी पता चला कि कोई आपके पास तकलीफ ज़्यादा आ गया, कोई किसी और मकसद से आ गया, तो उसकी आपने ज़रूरत को पूरा भी करा। हमेशा- कई हमेशा काफ़ी हर लोगों तरीके की की। ज़रूरत कोई भी आया तो कभी मेरे किसी यहाँ को तो आपने नाउमीद होकर नहीं गया कोई मेरे घर से। नहीं भेजा। कभी भी, चाहे तो कैसा ऐसे भी में काम मैं हो। जानता हूँ कि साल भर में लाखों रुपया उड़ जाता है, तो कैसे ये सब चीजें, रिश्वत आप लेते नहीं, भाई ये है कि मेरा गवर्नमेंट का कारोबार- पैसा खाते नहीं। कारोबार अल्लाह ताला ने बढ़िया दिया, मेरा मेरा अच्छा खासा काम चल रहा। वो तो हराम रोजी तो मैंने कभी खाई नहीं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप सोच लेते होंगे कि भाई एक मुसलमान पर फर्ज भी है कि अपने अल्लाह की दी हुई रोजी में से मदद मखलूक में ही मदद करो। नहीं, हर तरीके से मदद करता हूँ, जो भी मदद होती मैं है। कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं, बिल्कुल इस वक्त कारोबार पर ही बैठकर इनके इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत शानदार ईमानदारी से, बहुत तमाम गाइडलाइन को पालन करते हुए ईंटों का भट्टा हाजी जी चला रहे हैं। और मैंने देखा भी, जरा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं कि ईंटों की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। और मैं चाहूँगा कि क्षेत्रवासी भी अगर कहीं अगर आपके किसी क्षेत्र में अगर किसी कंस्ट्रक्शन में कहीं ईंटों की जरूरत है, तो क्या आपके रेट और उससे हाई होते हैं? क्योंकि क्वालिटी बहुत रेट अच्छी तो जो हम लचाव करते हैं ना, कोई इतना कोई वो नहीं है। हम तो 1500 भी कोई कम दे जाते भैया जा। क्षेत्र के लोग हैं जिसमें भी फायदा उठा लें, हमसे तो ईंटों में भी हम कभी जिद नहीं करते। तो देखिए, मैं कहने का मकसद ये है कि ऐसी कार